अल्लाह का कुरान। मैं जाहिद हुसैन को साथ खुश करूंगी तो मेरा पर्चा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उस कुरान के कलमे की कसम है और उस कुरान के हलफ की उठा के मैं ये बोलती हूँ कि मैडम किसने मुझे एक रात थाने आने के लिए बोला। जाहिद हुसैन मेरे भाई थे, लेकिन अब वो फिरौन कहने के भी काबिल नहीं है। फिर ये जो औरतों को इंसाफ मिलता है वो फिर ऑफिसरों को खुश करती हैं। मुबैना तौर पर इनके जो साबका खावंद है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मोहल्ले में कोई नौजवान लड़का था, दर्जी का काम करता था, ये उनके साथ भाग गई है। 2025 में 22 की रिट की है मैंने कि मुझे मेरे कब्जे से तंग करते हैं। इसने 5 लाख रुपए लेके ये पर्चा किया। तंजील भट्ट ने, समीउल्लाह आईओ ने और एसएचओ जाहिद हुसैन ने मेरे से लाख रुपया मांगा था कि हमें ना वक्ती तौर पे लाख रुपया दो, हम तुम्हें हो सकता है कि सुबह जुडिशल ना करो। फिर ये मुझे मारते रहे 3 दिन के घर आरिफ के नाम लगा। मेरा इतना मामला खराब है कि मुझे लगता है मेरा घर, लेकिन मैं अपनी बीवी की शक्ल में तुम्हें देखती हूँ। एक रात के लिए आ जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ तक कहता रहा है कि तुम एक दफा करो तो सही नायला, मैं आरिफ को उसके घर से निकाल दूंगा। हाल घर में रखता है, बगैर निकाह भी नहीं करता, दूसरे खावन से जबरदस्ती तलाक दिलवाता है, अपनी मनमानियां भी करवाता है और बाद में मुझे जेल भी पहुंच देता है झूठे पर्चे में। उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम जो कर सकती हो कर लो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहाँ से पकड़ता है इसके ऑफिस में कहता मारो ठुडे, दिल जितना दिल करता है इसको मारो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। मेरे साथ नायला नामी खतून मौजूद है और सोशल मीडिया पे कलाम पाक हाथ में पकड़ के एसएचओ के खिलाफ कुछ ऐसे अल्फाज बोल रही हैं जिससे सुन के हर बंदा जो है कानों को हाथ लगा ले। ये पाकिस्तानी शहरी हैं। माजी में देखा जाए तो इनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, इनका कोई फैमिली इशू था और उसके बाद अब ये दोबारा 6 माह बाद मंजर आम पर आई हैं। ये कहानी है क्या? किस तरह एसएचओ जो था मुबैना तौर पर इनका कहना है कि इनकी इज्जत का दुश्मन बन गया। ये कहानी है क्या? आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो वायरल होती है, आप कलाम पाक पे हाथ रखती हैं और उसके बाद एसएचओ जाहिद हुसैन के खिलाफ जो है आप कुछ ऐसे अल्फाज बोलती हैं कि हर देखने वाला हैरान रह जाता है। ये कहानी है क्या? जाहिद हुसैन से आपका क्या ताल्लुक है? मैं कुरान का हलफ पहले भी उठा चुकी हूँ और अब भी कुरान को हाजिर नाज़र जान के उसका हलफ उठाती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जाहिद हुसैन मेरे भाई थे, लेकिन अब वो फिरौन कहने के भी काबिल नहीं है। वो इस तरह नहीं है। पहले तो ये फोटोकॉपी पे मेरे पे इन्होंने पर्चा दिया। मैं मुख्तसर बात करती हूँ। पहला किस्सा तो लोगों ने सुना हुआ है तो इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। कहने का बस इतना मसला है कि जब ये पर्चा मेरे पे फोटोकॉपी पे पता चला हुआ। थोड़ा-सा नाज़रीन मैं आपको किस्सा बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि इनकी ज़िंदगी में ज़ाहिद हुसैन कैसे आता है। इनकी एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे और मुबैना तौर पे इनके जो साबका खावंद है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मोहल्ले में कोई नौजवान लड़का था, दर्जी का काम करता था, ये उनके साथ भाग गई है। उसके बाद जब वहाँ पर मीडिया जाता है तो असल हक़ाइक़ सामने ये आते हैं कि ये हलाले के लिए उनके पास गई थी। लेकिन इनका ये कहना है कि इनके खावंद ने, जो मुबैना तौर पे इनका पहला खावंद था, उसने बगैर निकाह के 2.5 साल अपने साथ रखा हुआ था। उसके बाद ही ज़ाहिद हुसैन इनकी ज़िंदगी में आता है, वो इनके केस को देखता है और वो इन्हें इंसाफ दिलाने की ये यकीन दहानी करवाता है कि मैं आपको हर हाल में इंसाफ दिलाऊँगा। मैडम ऐसे ही है? जी। ठीक है। अब ज़ाहिद हुसैन आपकी ज़िंदगी में कितने महीने या कितने साल हो गया है? मुझे तो इसका ये भी नहीं पता था ये कब आया है। मेरे तो जब अब्बू के घर गई हूँ मैं हुँ। 2025 में 22 की रिट की है मैंने कि मुझे मेरे कब्जे से तंग करते हैं, या यानी कि मैं इधर हूँ। मुझे उसमें ये 22 की रिट में 2025 में मेरा स्टेटस भी लिखता है कि नायला हलाले के बाद उस घर में आ गई है और ये भी लिखता है कि आरिफ और ये नायला साहब मियाँ बीवी है। ठीक है। वो 22 की रिट नमान नईम की अदालत में जज का रिकॉर्ड मेरे पास है। ठीक है। उसके बाद मेरे तनाज़े बढ़ गए तो मैं अपने वालिद साहब के घर चली गई हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आती जाती रही, मैं इधर ही रही हूँ। मेरा कौन सा दूसरे खामन के साथ कोई मामला था। उसके बाद ये फोटोकॉपी पे निकाह का पर्चा करते हैं। तब तो मेरा ख्याल इसने मुझे देखा नहीं था। उसी दौरान अल्लाह जानता है, इसने हमारे सुनने में नाजरीन यही आया कि इसने 5 लाख रुपया लेके ये पर्चा किया। किसने? जाहिद हुसैन ने। और ये अच्छा खासा मेरे सुनने में है कि ये लोगों से पैसा हड़प करता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था ना लेडीज कांस्टेबल के बगैर, इन लोगों ने, तंजील भट्ट ने, समीउल्लाह आईओ ने और एसएचओ जाहिद हुसैन ने मेरे से लाख रुपया मांगा था कि हमें ना वक्ती तौर पे लाख रुपया दो, हम तुम्हें हो सकता है कि सुबह जुडिशल ना करवाएं। मैंने कहा आप लोग करवाओ। फिर ये मुझे मारते रहे 3 दिन के घर आरिफ के नाम लगा दो।
आरिफ के नाम लगा दो, जेंट्स कांस्टेबल साथ सुलाते रहे हैं कि लेकिन नायला भाग ना जाए। ठीक है, एक मोहल्ले का एसएचओ, जैसे कहते हैं काउंसलर है, भी काउंसलर की मानी जाती है, ये तो मुतलका एसएचओ, इसकी मौजूदगी में 3 दिन औरत लेडीज कांस्टेबल के बगैर रहती है, तो इसको मालूम नहीं हुआ कि अंदर लेकिन आप उस दौरान जब ये केस आपका चला, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ, उस वक्त जब आपके मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यू किए गए, तो आपने बताया कि जाहिद हुसैन मेरा भाई है, बीवी में कहती, मेरा ठीक है, भाई है। तो एक भाई अपनी बहन के साथ किस तरह कर सकता है इस तरह का? उसकी फरौनियत इस तरह जागी है ना कि अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो ये चीज क्लियर है, ये आप मीडिया वालों को भी पता है कि मैंने तलाक दिलवा के दूसरे खामन से घर लेके आया, ये ठीक इसने रखा है। अब एसएसपी नवीद साहब ने कहा कि तुम इतना कंप्रोमाइज कर रही हो, पर्चा करवाओ इसके ऊपर, का पर्चा करवाओ, तुम्हारे साथ ये किसने हक की है। अपना एसएसपी नवीद साहब ने एक लड़के को भेज के टैग लगवाया एप्लीकेशन पे, इसने फिर मेरे साथ रब्ता शुरू कर लिया कि नायला मैं बिल जबर भी दूंगा, इसको अंदर भी करूंगा, मेरे साथ शादी कर लो, मेरे दिल दिमाग से तुम नहीं जाती, मेरी बीवी से मेरे तनाजे पड़ चुके हैं जब से मीडिया में रोले पड़े थे, तो मेरा इतना मामला खराब है कि मुझे लगता है मेरा घर, लेकिन मैं अपनी बीवी की शक्ल में तुम्हें देखता हूँ, रात को मेरा बीपी लो हो जाता है, मेरे दिल दिमाग में तुम होते हो। बहन भाइयों का रिश्ता था कि अचानक पहले बहन का रिश्ता बना आपके साथ, आपने भाई का बनाया, उसके बाद उसने आपको थाने में जाके कि जाहिद भाई मेरे सर पे हाथ रख के थोड़ी सी वीडियो बना दें ताकि मैं सोशल मीडिया में दे सकूं कि आप मुझे बहन कहते, तो मुझे नहीं माना था ये तब भी, मैं तो तब भी इसको आपको पता भाई कहती थी मैं आज, लेकिन ये मैं फरौन है, ये भाई कहलाने के काबिल ही नहीं है। पहले ये मुझे कंप्रोमाइज करता रहा ऐसे ही। उसके बाद जब खबर का पर्चा देने के सीसीपी साहब ने कहा है, डीएसपी मुबशर साहब ने 10 दफा दोनों पार्टियों को बुलाया, अल्लाह जानता है कि सारे मिले हुए थे। उसका रीडर मुझे नंबर देता है इसके पीएसओ का जाहिद हुसैन के कि आप उसको फोन करके अपनी एफआईआर की कॉपी मंगवा लें। मैंने जाहिद हुसैन के पीएसओ काशिफ को फोन किया, काशिफ ने मुझे आगे कहा कि जाहिद हुसैन एसएचओ साहब कह रहे नायला को बोले मुझे फोन करे, मुझे बड़ा जरूरी काम है, वरना फिर रिजा का पर्चा दे दूंगा, रिजा का पर्चा दे दूंगा। होता है 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ये 2.5 साल रही तो ये भी मुलव्वस थी, डराया गया ना मुझे। मैंने उसको कहा मेरे पास नंबर नहीं है, उन्होंने मुझे नंबर सेंड किया, मेरे पास रिकॉर्ड है। तब तक जाहिद हुसैन के साथ आप इतनी क्लोज नहीं थी? मैं हुई नहीं क्लोज उसके माइंड में क्या आया, शैतानियत आई, मेरा तो कोई मामला नहीं था। जब मैंने उसको कॉल की है 1:45 बजे, उसने नंबर सेंड किया है व्हाट्सएप की हिस्ट्री में, 1 बजे बात हुई, 10 मिनट मुझे वो कन्विंस करता रहा कि नायला मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, एक रात के लिए आ जाओ, कोई बात नहीं। फिर मुझे कहता है कि मैं कमरा साफ करवा रहा हूँ, तुम एफआईआर के बहाने, जाहिद हुसैन साहब खुद कह रहे हैं। हाँ जी, एफआईआर के बहाने आओ। है आपके पास कुछ ऐसा वैसा जिससे हाँ, आप मेरी ऑडियंस को यकीन दिला सकें? कॉल हिस्ट्री है मेरी, व्हाट्सएप के रिकॉर्ड है मेरे, और दूसरा मैंने इसकी कॉल रिकॉर्ड की थी, ठीक है। जब ये मुझे करता रहा, मुझे कहता मैं कमरा वाश करवा रहा हूँ, तुम आ जाओ, लोगों को क्या पता, तुम एफआईआर की कॉपी लेके चले जाना, बल्कि हम तुम्हें छोड़ भी आएंगे घर में, नहीं तो फिर किसी होटल में चलते हैं। जी नाज़रीन, ये मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगा रही हैं जाहिद हुसैन के ऊपर, जो एसएचओ हैं, और वो इन्हें कह रहे हैं कि मैंने कमरा साफ करवा लिया है, मुझे तुम्हारी शक्ल में अपनी बीवी नजर आती है, आओ एक रात मेरे पास, मुझे खुश करो, और उसके बाद मैं तुम्हारे हर वो काम करूंगा जो तुम चाहोगे। तो आप गई थी उसके ये यहाँ तक कहता रहा, नहीं यहाँ तक कहता रहा है कि तुम एक दफा करो तो सही नायला, मैं आरिफ को उसके घर से निकाल दूंगा, पूरे घर का कब्जा हम ले लेंगे। तो मैं इसको कहा मेरे बच्चे रूल जाएंगे, तुम किस तरह की बातें करो भाई, अब मेरे भाई हो। मैं कहती रही हूँ नहीं मैं नहीं गई, 10 मिनट हमारी बात हुई है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा अगर तुम्हें कोई मेरी बात से कंप्रोमाइज कर लोगी, मुझे 3 बजे दोपहर को फोन कर देना। मैंने दोपहर को 3 बजे इसको वॉइस मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मुझे बुलाता है और मुझे कहता है 6 बजे इसके पीएसओ की कॉल आती है, मैडम आपको ना एसएचओ साहब बुला रहे हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो मुझे अकेली कमरे में बुलाता है, कहता हाँ क्या ख्याल है। मैंने कहा जाहिद भाई, ये कितनी पुरानी बात है मैडम? ये 6 तारीख को रात को, बाद 7 तारीख की बात है, इस माह की? ये 7 तारीख, हाँ जी, ठीक है, ये 7 अप्रैल की बात है, यानी कि ठीक है, मई की, 7 मई की बात है। तो 7 मई से लेके पिछले 8-9 माह तक जब आपका केस चलता रहा, सोशल मीडिया पे हाईलाइट, इस 8-9 माह के दौरान आप जाहिद हुसैन के पास रही हैं? नहीं, मैं तो थाना ही छोड़ दिया था, मैंने अपनी बदनामी के डर से मैं तो थाना ही छोड़ दिया था। मैं तो फैसलाबाद चली गई, कोई केस वगैरह हो तो मैं आ जाती हूँ, कोई पेशी जैसे अदालत में हमारे केसेस लगे हैं, मैं आ जाती हूँ। ये 8 माह क्या वो आपका शिद्दत से इंतजार कर रहा था? ये तो उसका शैतान या उसके अंदर जो बरूपिया जागा, ये तो उसको पता होगा। ये मैंने उसको मैसेज किया है, और ये जाहिद हुसैन की डीपी है, अपना डीआईजी फैसल कामरान, ये नंबर देख लें आप, ठीक है। अब इनको मैंने ये कितने बजे मैसेज किया देखें, 2:35 पे। ये आपने 6 मई को किया हुआ? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना भाई नायला बोल रही हूँ, मेहरबानी होगी भाई, आज मेहरबानी होगी शाम तक एफआईआर कर दें, मेहरबानी होगी। मेरी सुबह भी बात हुई है अपना डीएसपी के पीएसओ से,
अरशद से तो वो कह रहे थे हमने पर्चे के लिए भेजा हुआ है ना, अभी DSHO कोई मतलब आपकी तरफ से ये थोड़ी हम ना ऑडियो नोट लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। अच्छा, आप चाहती क्या थी इसके साथ? क्या मामला था जो आपके पीछे पड़ा हुआ था और आप भी चाहती थी मेरा काम कर दें? मैंने देखे एक सजा पाई है, जेल देखी है बच्ची के बगैर, 3 दिन थाना रही हूँ। जो मैंने गुनाह नहीं किया उसकी मैंने सजा पाई है। जिस इंसान ने 2.5 साल बगैर निकाह के घर में रखा, कपड़े धुले पहने, मेरे हाथ से खाना खाया, मुझे फोर्स करता रहा, हाँ। जलील करता रहा, जिसकी बेस पे मैंने अपना पार्टीशन का केस किया कि मैं निकाह के बगैर नहीं रहूंगी, उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? आप मीडिया पर्सन है ना, मुझे बताएं कि उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स अगर वो एक गिल्ट बच्चा है तो 2.5 साल घर में रखता है बगैर निकाह, निकाह भी नहीं करता, दूसरे खावन से जबरदस्ती तलाक दिलवाता है, अपनी मनमानियां भी करवाता है और बाद में मुझे जेल भी धौंस देता है झूठे पर्चे में, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए of तो course। इसीलिए तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा बड़े अफसरों ने कहा अगर बनता है पर्चा तो जना बिल जबर का दो। अब ज़ाहद हुसैन ने उसने भी ओवरऑल इस 6-7 माह आपके साथ क्या ज्यादती अब की है? उसने इस खार में मुझे बोला है कि मुझे फैसल कामरान साहब ने लगाया है, मैं उसका पर्सनल हूँ, तुम जो कर सकती हो कर लो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, मुझे उसकी धमकियां भी उनकी भी देते हैं, वो तो हमारे बड़े उस्ताद मोहतरम है, हमारे बड़े हैं, सीनियर ऑफिसर है। अब उनकी डीपी लगाई हुई है, अब उनको भी बदनाम करेगा, वो तो इतने ग्रेट ऑफिसर यानी है। कि आम लफ्जों में आप अपने हक के लिए उसके पास हाँ जी। केस उसके पास गया, आपने कहा मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उसके पास गया, मैं तो उसने नहीं कहा जनाब कि मेरे साथ रात गुजारो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आप नहीं, अब आप नहीं कर रही हैं तो वो आपके खिलाफ जो है मुझसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खिलाफ सीसीपी साहब को जाके बोला नायला 2023 की भागी हुई है, दोबारा कभी इसका स्टेटस ही नहीं आया, तो मैं बिल जबर कैसे दे दूं उसके ऊपर? झूठ बोल दिया, जैसे कि मैं रही हूँ तो झूठ बोला उसके साथ। फिर मुझे अपने 6 बजे बुलाता है, 3 बजे मैसेज किया, 6 बजे बुलाता है कमरे में, कहता है हाँ। मैंने कहा मैं नहीं इस तरह आपके साथ एग्री। कहता नहीं, बुलाओ इसकी मुखालिफ नहीं, पार्टी नहीं, को। 6 बजे कब गई हैं आप दोबारा? यही 7 तारीख को। 7 तारीख को तो आपने इसको मैसेज किए ना, फिर मैसेज करने के बाद चली 6 को मैसेज किए और 7 को आप चली गई। नहीं नहीं, 6 को मैसेज हुआ है, ठीक है। तो 6 को ही शाम को 3 घंटे बाद बुला लिया उन्होंने। जब मैं अंदर कमरे में गई हूँ तो मुझे कहता है हाँ, फिर मैंने कहा नहीं। कहता बुलाओ इसकी मुखालिफ पार्टी को। मेरा बेटा, 2 बेटे आते हैं, सबका खामंद आता है, सबका देवर आता है, नंद आती, बेटा यहाँ से पकड़ता है इसके ऑफिस में, कहता मारो ठुड्डे, दिल जितना दिल करता है इसको मारो। आपको पकड़ हाँ तो और क्या, बड़ा बेटा आपका? बड़ा बेटा। इसने मुझे इतनी मार पड़वाई अपने दफ्तर के अंदर। फिर मुझे कहता हकीकी बेटे से? हाँ जी, कहता निकलो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर इसका मतलब ये है, मैं सिंपल सी बात करती हूँ कि ये जो पहले मेरे पे इल्जामात लगे तब भी फिर मिली भगत थी, अब भी मिली भगत है। एक घर के लिए ये इतना कुछ मेरे साथ कर रहे हैं तो ये क्या ठीक है? मैं मरियम नवाज साहिबा आपसे अपील करती हूँ और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपने कहा था कि हर पुलिस ऑफिसर के यहाँ पे कैमरा होगा, यहाँ पे कैमरा तो बड़ी दूर की बात है कि बड़े बड़े फुटेज लगे, वो भी कुछ नहीं कर रहे। पहले मैडम ये मुझे किला गुज्जर सिंह अंदर मारते हैं दफ्तर के अंदर, 6 तारीख को पर्चा डीआईजी जिशान साहब ने किया है, 6 बंदे थे, मैं अकेली थी, एसएसपी नवीद के ऑफिस के अंदर मारा गया मुझे, इन पे FIR होगी। कितने लोगों ने मारा आपको? 6 लोगों ने मारा, पर्चा 3 बंदों पे दर्ज करवाया जिन्होंने मुझे ज्यादा मारा था। अब ये शाम तफ्तीश में गए, गुनेगार हो गए हैं। इन्होंने फिर ये उंगली टूटी नहीं इनकी बहन की, इन्होंने मेडिकल झूठा ला के मेरे पे क्रॉस वर्शन करवाया हुआ है। अब उसमें मैं घसीटी जा रही हूँ। ये मारा जो नफरी के अंदर गया, लेडीज जेंट्स कांस्टेबल, आपको पता है कितने हैं डीआईजी दफ्तर के अंदर? मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा था आपका उधर। मैंने चाहा कि मेरे साथ वहां पे जाएं मीडिया वाले और वो वकूआ देखें जहां पे मुझे मारा गया, वहां पे ऑफिसर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों खामोश है? क्या इनको इतनी सपोर्ट है जाहिद हुसैन की, ये जहां मर्जी गुंडागर्दी करेंगे? जी नाज़रीन, ये नाइला है और इनकी कहानी आपके सामने है, किस तरह जनाब इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए। उसके बाद इनका केस जो है ज़ाहिद हुसैन के पास चला गया। अब ये कह रही है कि ज़ाहिद हुसैन मुझे 2 ऑप्शन रखता था, या तो मेरे साथ निकाह कर लो या मेरे साथ एक रात गुजारो। तो नाइला आगे से ही कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ गलत काम क्यों करूं, तुम अपना फैसला मेरिट पे करो, तुम्हें तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। और उसके बाद वो बजीद रहा इस चीज़ पे और इन्होंने कलाम पाक पकड़ के अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पे जारी कर दी। आज ये यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी कहानी आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में हमने देखा है कि इनके खिलाफ भी कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग इनके हक में कर रहे हैं। देखिए, हक और खिलाफ ये आप लोगों का राइट है, लेकिन इस वक्त ये खतून जो है अपनी जिंदगी की कहानी आपको बयान कर रही है, ये कुछ नहीं चाह रही। अपने हक में बयान किया थोड़ा सा आपने कल देखा है। अब मुझे धमकियां आ रही हैं, तुम्हें करवा दूंगा, तुम्हारी कौन टांग कह रही? जाहिद हुसैन की तरफ से धमकियां आ रही हैं। अच्छा मेरी बहन ये बताएं, देखें जो फैसले होते हैं ना कोर्ट में, वो सबूतों की बिना पे होते हैं और आप कह रही हैं कि आपको फोन पर धमकियां आती हैं। आप किस तरह इस चीज को कोर्ट में साबित करेंगी? देखें भाई, एक कुरान पकड़िए, एक औरत, एक कुरान से बढ़ के कोई गवाह है?
अगर एक औरत कुरान पकड़ रही है तो कुरान के ऊपर तो आगे मैं कहती हूँ कोई बात होनी नहीं चाहिए। मैं एक औरत जात हूँ, मैं कोई गुंडा तो नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश तो नहीं हूँ, मैं गन नहीं चलाती, मैं किसी को नहीं करती। मेरे लिए एक औरत होने के नाते इतना सा था कि मैं अपने कुरान को हल्फन उठा के, जो अमानी कुरानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए पाक कलाम बनाया है, उसके आगे तो भाई कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आपको कुरान पे भी यकीन नहीं, हमारे मुहाफ़िज़ों को नहीं है, हमारे बड़े अफसरानों के पास भी नहीं है, तो फिर इसके अलावा एक औरत कुछ भी नहीं कर अच्छा मेरी बहन आप मरियम नवाज साहबा को क्या कहना चाहेंगी? मैं मरियम नवाज साहिबा को यही कहना चाहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा, मैंने अपने हक और सच पे चली हूँ, ठीक है? मैंने इनसे इंसाफ मांगा है, और राहत हुसैन साहब ने, साहब तो नहीं कहूँगी, भाई भी नहीं कहूँगी, फ़रौन ही कहूँगी इसको मैं अब, मेरे लिए तो फ़रौन ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस कुरान के कलमे की कसम है, और उस कुरान के हलफ के उठा के मैं ये बोलती हूँ कि मैडम, इसने मुझे एक रात थाने आने के लिए बोला, निकाह के लिए बोला। जब मैंने इसको मना किया, उसके बाद इसने मुझे टांगों पे का बोल दिया, मुझे करने का बोल दिया। अब जिंदा होते हुए तो आप मुझे इंसाफ नहीं दिलवा रही, जब कब्र के नीचे जाऊंगी तो फिर आप लोगों ने एहतजाज भी करना, सब कुछ करना कि आया हमारी किसी और बहन बेटी के साथ ना हो, तो मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं मरियम नवाज साहिबा हो रहा? जी सीएम साहबा, ये खतून जो इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई है, इसका किरदार जैसा मर्जी हो, जो अच्छी है बुरी है ये जानती है या इसका रब जानता है, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान की शहरी है। और आप चूंकि इस सूबे की माँ हैं और आप खुद कहती हैं कि ये खवातीन मेरी रेड लाइन है, और किस तरह हो सकता है कि आपके शहर लाहौर में एक SHO मुबैना तौर पर ये कहे कि तुम पुलिस स्टेशन आओ, मैंने तुम्हारे लिए कमरा तैयार किया और मेरे साथ रात गुजारो, मेरे साथ निकाह करो, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। अगर ऐसे इस खतून के साथ हो रहा है तो पता नहीं कितनी खवातीन को रात भर कमरों में बुलाया जाता है। ये कहानी आपके सामने है। सीएम साहिबा को टैग करें, DIG साहब को टैग करें, ताकि उनको पता चले कि उनके सपूत इस वक्त क्या गुल खिला रहे हैं। इसके साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।